बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। पिछली वीडियो में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ा था और आज हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ। अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो न्यूटन थर्ड लॉ होगा। आज है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ये लॉ ये कहता है कि अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? मास के साथ। तो न्यूटन सेकंड लॉ हम मैथमेटिकली कुछ यूँ लिखते हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ। हम इसे इक्वेशन ए का नाम देते हैं। अब एक्सेलरेशन जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? मास के साथ। यानी जिस तरह हमने पढ़ा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके साथ? मास के साथ। हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास F, एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली, और मास के साथ क्या आ जाएगा? इन्वर्सली। अब जब हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो हम कांस्टेंट लगाते हैं और यहाँ पे हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं K, जो कि 1 के बराबर हैं। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल टू F डिवाइडेड बाई m। क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं तो फोर्स आ जाएगा, ये मास इसके साथ डिवाइड में उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा फार्मूला F इज इक्वल टू ma। तो ये ही न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म। और यहाँ से फोर्स का डिफिनीशन भी बन रहा है। कैसे? कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था कि अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे, ये मेरे पास एक बॉडी है, मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ, तो जब मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के साथ और इन्वर्सली होगा किसके साथ? मास के साथ। इस तरह के मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास फुटबॉल सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको किक करता हूँ लेकिन थोड़ी फोर्स के साथ, कम फोर्स के साथ उसे हिट करता हूँ तो थोड़ा आगे जाएगा, उसमें एक्सेलरेशन क्या होगी? कम प्रोड्यूस होगी। और जब मैं इस फुटबॉल को ज़्यादा फोर्स के साथ हिट करूँगा तो ये फुटबॉल बहुत दूर तक जाएगा, मतलब इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गई? ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई। तो ये है फोर्स के साथ डायरेक्टली। मैंने फुटबॉल पे फोर्स ज़्यादा लगाया, उसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई। और जब मैंने उस पर कम फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन क्या हो गई? कम प्रोड्यूस हो गई। और मास के साथ एक्सेलरेशन इन्वर्सली है। इस तरह एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये मेरे पास पेन है और ये मेरे पास कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर का मास ज़्यादा है और इस पेन का मास क्या है? कम है। तो जब मैं सेम फोर्स दोनों पे लगाऊंगा, यानी पहले मेरे पास पेन है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, ये क्या होगा? ये गिर गया, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो गई? ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई। और जब मैं यही सेम फोर्स इसी कैलकुलेटर पे लगाता हूँ तो ये नहीं गिरता। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? मास के साथ। मास ज़्यादा तो उसमें एक्सेलरेशन कम, मास कम तो उसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा। पेन में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई कि नहीं? तो यही बस न्यूटन सेकेंड लॉ है कि फोर्स अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो इसमें एक्सेलरेशन भी क्या होगा? ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर आप एक बॉडी पे फोर्स कम लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा? कम प्रोड्यूस होगा। ये हो गया डायरेक्टली। अब हमने कहा कि एक्सेलरेशन मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक्सेलरेशन कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास मास क्या होगा? छोटा होगा। और हमारे पास एक्सेलरेशन कब कम प्रोड्यूस होगा? कब कम प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास मास क्या हो? ज़्यादा हो। तो बस यही न्यूटन सेकेंड लॉ आसान सा है कि एक बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओ तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। ये एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली होगा और मास के साथ इन्वर्सली होगा। अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म से हम 1 न्यूटन भी डिफाइन कर सकते हैं। जिस तरह के हमारे पास फार्मूला आया था F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स कब 1 न्यूटन होगा? जब हमारे पास मास 1 किलोग्राम हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए तो वो क्या होगा? हमारे पास फोर्स 1 न्यूटन होगा। 1 न्यूटन क्या है? कि जब मेरे पास मास 1 kg हो और उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर प्रोड्यूस हो जाए तो वो कितना होगा? वो 1 न्यूटन होगा। हम इंग्लिश में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 न्यूटन इज अ फोर्स
व्हेन अ बॉडी हैव अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर देन द फोर्स इज 1 न्यूटन। तो बस ये हमारे पास क्या है, 1 न्यूटन है। अब हमारे पास हैं कुछ न्यूमेरिकल, यानी आपको पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं या कोई आपको किस तरह से सवाल दे सकते हैं, आप इस फार्मूले से एक बॉडी का मास भी मालूम कर सकते हैं। कैसे? कोई है आपको कहता है कि एग्जामिनर है, आपको कहता है कि मैंने आपको मास दिया है, मास है आपके पास 20 किलोग्राम और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ कि फोर्स कितना होगा। तो बस कुछ ना करो, आपको फोर्स का फार्मूला याद है, क्या था वो, F = ma। तो पुट करो, मास कितना है 20 है, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो फोर्स कितना होगा 20 दूने 40 न्यूटन। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा, फिर एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे सकता है कि आपको एक्सेलरेशन दिया होगा 2 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर और आपको फोर्स दिया होगा 20 न्यूटन। आपसे पूछा होगा कि आप मुझे भाई मास मालूम करो। तो मास मालूम करने का आसान तरीका है, फार्मूला याद है आपको, F = ma। यहाँ पे आपको मालूम करना क्या है, मास है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, F के साथ क्या, ये एक्सेलरेशन मास के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके फोर्स के साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो मास का फार्मूला आ गया मेरे पास F/A। तो सिंपली पुट करो, फोर्स कितना दिया है 20 है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 2 दिया है, तो 1 दूने 2 10 दूने 20, तो आपको मास मालूम हो गया कितना है 10 kg। एक एक्सेलरेशन वाला एग्जांपल करते हैं। जिस तरह मेरे शहजादों से किसी ने पूछा कि मैंने आपको फोर्स दिया है मैंने आपको 30 न्यूटन और बॉडी का मास है 20 किलोग्राम, आप मुझे एक्सेलरेशन मालूम करो। तो एक्सेलरेशन कैसे मालूम करोगे, फार्मूला क्या है, F = ma। यहाँ पे आपको क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। ये मास इसके साथ ज़रा में यहाँ पे फोर्स के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला आ जाएगा F/m। तो एक्सेलरेशन पुट करो, फोर्स कितना दिया है 30, मास कितना दिया है 20 दिया है, तो कितना आता है मेरे पास एक्सेलरेशन उस बॉडी में, एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है 10 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि आपको फोर्स दिया होगा, मास दिया होगा, आपसे पूछा होगा कि एक्सेलरेशन मालूम करो, आपको मास दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, आपसे पूछा होगा फोर्स मालूम करो, आपको फोर्स दिया होगा, एक्सेलरेशन दिया होगा, आपसे पूछा होगा मास मालूम करो। तो सिंपली आप न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म जो है आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक न्यूटन सेकेंड लॉ के। अगर आप एक बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये एक्सेलरेशन फोर्स के साथ डायरेक्टली में होगा और मास के साथ इन्वर्सली में होगा। मतलब फोर्स ज़्यादा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, फोर्स कम एक्सेलरेशन कम, और मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी एक्सेलरेशन कब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास मास छोटा होगा, और एक्सेलरेशन कम कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे पास मास ज़्यादा हो। तो बस यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो न्यूटन थर्ड लॉ पर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।